जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों, एक हमारे चेला है और उसके जहाँ शादी हुई तो मेरे लिए उन्होंने फ़ोन किया तो मुझे बताया उनके जहाँ जो घर पर जो घटना हुई, उन्होंने पूछा भूत प्रेत पितृ होते हैं क्या। तो क्योंकि उनके यहाँ पर जो घटना हुई और जो उनके यहाँ जो देव खेला, जो पितृ खेले, तो तभी वो जान पाए कि हमारे यहाँ पितृ हैं, हमारे यहाँ अभूत परित हैं। भक्तों, क्योंकि हम जब तक नहीं जानते, जब तक हमारे कोई भी दुर्घटना या हमारे शरीर में कोई हलचल नहीं होती, हमारे पितरों की, हमारे प्रेतों की, घर में जब तक वो कुछ नहीं करते, तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आती। भक्तों, मैं बता दूं, ये घटना 29 फरवरी की है। क्योंकि शादी उनकी हुई घर में तो उनको भोग नहीं लगाया गया, क्योंकि उनकी स्थापना घर पर थी, वो सभी लोग जानते थे। लेकिन भाई उनके पास इतना पैसा हो गया कि वो जहाँ पर उनकी पूजा होती थी अभूत परितों की, तो वो भूल चुके थे। एक पुराना घर था, उस पुराने घर में एक आला था, आले में उनकी जो स्थापना थी, लेकिन उस स्थापना पर जहाँ पर उनको भोग लगाया जाता था वहाँ पर वो गए नहीं। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभूत परित सभी के होते हैं और किसी के जहाँ पूजते हैं, किसी के जहाँ नहीं पूजते। लेकिन जो अभूत परितों को जो पूजता है तो वो पूजा ले लेते हैं, और जो नहीं पूजता उस पर पूजा नहीं लेते। लेकिन वो भटकते रहते हैं, क्योंकि जब कहीं कहते हैं कि सवारी आ रही है और हम परेशान हो रहे हैं, हमारा घरवाला कोई परेशान हो रहा है, तो वो हवा के झोंके से आते हैं और आपके शरीर पर, आपके सिर पर बैठ जाते हैं और उल्टा सीधा करने लगते हैं। क्योंकि कहीं पर आपने देखा होगा, कहीं जगह पर जब सवारी आती है या कोई भी शरीर पर आता है तो खेलता है, तो ऐसा नहीं है कि देव खेल रहा है, भाई अभूत परित भी खेलते हैं। तो ऐसे ही दुर्घटना हुई। ये मैनपुरी की दुर्घटना है और मेरे संपर्क में थी ये बात, मेरे संपर्क में थे, तो उन्होंने ये बताया। जब उन्होंने बताया तभी मैंने उनसे कहा, और मैं सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे परिवार में शादी हो रही है, हम 4 भाई हैं, अगर हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों में से एक भाई के बच्चे की शादी हो रही है, और अगर आपने नहीं पूजा, घर वालों को नहीं पूजा, अभूत परित को नहीं पूजा, तो चारों के पास न जाके किसी के पास भी वो जा सकते हैं और आपकी नींद हराम कर सकते हैं अभूत परित। तो ऐसे ही एक दुर्घटना हुई। भाई 4 भाई थे, एक भाई के बच्चे की शादी हो रही थी। उसी रात में जब शादी हो रही थी तो उसी रात में वो लोग सो रहे थे, लेकिन उन्होंने शादी के समय पर अभूत परितों को न तो भोग लगाया, न उन्हें निमंत्रण दिया और न उनके पास स्थान पर गए। ये सत्य है, ये सत्य घटना है, मैं सत्य बता रहा हूँ। उसी रात में दूसरे भाई के यहाँ उसकी जब बहू थी बच्चे की, रात का समय था, 1 बज रहा था, सपने में सांप दिखाई दिया। जब सांप दिखाई दिया तो वो डर गए, और जब डर गए तो उनकी नींद खुल गई।
तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सांप दिखाई दिया है, सांप मुझे काट रहा है। तो उन्होंने कहा सपने में तो ऐसे ही होता है, इसलिए आप सो जाओ। तो वो सो गए। जब वो सो गई तो फिर दोबारा से वो सांप बना और सांप बन के उसे डसने के लिए चला। तो वो बहू एकदम चिल्लाई और चिल्लाकर चारपाई पर बैठ गई और घरवाले सभी जाग गए। जब घरवाले सभी जाग गए तब उन्होंने सभी बात उन्होंने बताई, बहू ने बताई। तो लोगों ने कहा कि अरे शादी तो उनके यहाँ है, आप यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि जिस पर सांप दिखाई दिया वो बहू थी, उसका कुछ शरीर ऐसा था कि उसके पास वो आके अपनी बात बताना चाहते थे। तो उनकी जो सास थी, सास ने कहा कि आप क्यों दिखाई देते हो, आप क्यों परेशान करते हो, हम समझ रहे हैं आप कौन हो। उसी समय पर बहू के ऊपर वो सवार हो गए और वो हिलने लगे और उन पर सवारी आ गई अऊत परीतों की। जब सवारी आ गई तब उन्होंने कहा कि जहाँ पर मैं हूँ मुझे किसी ने पूजा नहीं है, मुझे किसी ने पूछा नहीं है और ना मुझे किसी ने भोग लगाया है, इसलिए मैं सभी को बारी बारी से मैं परेशान करूँगा। तो जब उन्होंने कहा जब बारी बारी से परेशान करूँगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो वो डर गए। जब वो डर गए तब उन्होंने, क्योंकि कुछ वो लोग मेरे संपर्क में थे, तो उन्होंने हमारे लिए फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के पूछा कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो आपने सुबह के टाइम पर आपने जो हवन किया है, जो आपने सुधा बोलकर उन्हें अऊत परीतों को सुधा बोलकर जो आज्ञारी दी है, वो आज्ञारी उनको आप खिला दीजिए। तो उन्होंने ऐसा ही करा। वो आज्ञारी उन्हें थोड़ी सी हाथ में लेकर उंगली से उनको चटा दी। जब उन्होंने उस महिला को घरवालों ने चटा दी तो वो कुछ शांत हुए। जब वो शांत हो गए तब उन्होंने कहा, उन्होंने पूरे परिचय दिया और पूरा परिचय देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की शादी होगी तो मुझे भोग लगाया जाएगा, मुझे निमंत्रण दिया जाएगा, मैं तो वहाँ बैठा ही रह गया और आप लोगों ने शादी और संबंध कर लिया। तो उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि आपको भोग मिलेगा, आपको सभी जो भी है पूजा का सामान वो आपको दिया जाएगा, लेकिन आप परेशान ना हों। आप जो मेरी बहू है उसे आप परेशान ना करें, आप देखें नहीं। तो वो खेलने के बाद उन्हें सब कुछ बताया। बताने के बाद भाई मुझे इस बात की शर्म आती है, क्योंकि जब वो अऊत परीत जब उस महिला पर खेले और खेल के बताया तो उन्होंने फिर दोबारा से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपने जो आपने सुबह हवन किया था, जो आपने सुधा कहकर जो हवन किया है, उस हवन की मुझे भभूत खिला दो दोबारा से। तो उन्होंने दोबारा से उसको भभूत महिला को खिला दी और वहाँ से वो चले गए और उसके शरीर से निकल चुके थे और बिल्कुल सही हो गई थी महिला। तो मैं सभी लोगों से कहता हूँ शादी विवाह जो भी होता है अऊत परीत को पूजें, क्योंकि देखिए वो परीत सिर्फ जो राख थी वो राख खा के चले गए और वो शांत हो गए। तो मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो आपके घर के हैं, जो आपके अऊत परीत हैं, वो आपसे कुछ नहीं चाहते। थोड़ा सा भोग लगा दोगे तो खुशबू लेकर वो चले जाएंगे, और अगर आपने भोग लगा दिया है तो आप भोग लगाओगे और वो नहीं आ पाए तो वो जो आज्ञारी की जो भभूत है तो उसी को चाट कर वो चले जाते हैं। ये सत्य घटना है, मैं गलत भी वीडियो नहीं बना रहा। वो सिर्फ जो उनके अऊत परीत थे तो वो थोड़ी सी भभूत लेकर और उस महिला को चटा दी, तो उस चटाने पर वो चाट कर चले गए, अऊत परीत वो चाट कर चले गए और उन्होंने कह भी दिया कि मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि
भाई संपर्क मैंने उनसे कर लिया था और मैंने उनसे वाचा भरवा लिया था। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, जो आपके घर के हैं, आपके पूजते हैं, तो आप शादी विवाह में आप उनको न भूलें, उनको चिट्ठी या कार्ड देना न भूलें और उनका भोग लगाना न भूलें, उनके स्थान पर जाना न भूलें। आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलो वो ठीक है कि महिला पर आ गए थे और महिला पर आके कहा कि मैं सबको एक बारी बारी से मैं परेशान करूँगा। तो भाई मैं उन अभूत प्रीतों को कहता हूँ वो अच्छे थे, कहीं दुर्घटना कर देते या कुछ बात बिगाड़ देते, कुछ बात बिगड़ जाती तो अच्छा ही नहीं होता। और मैं सभी से कहूँगा, ये शादी ब्याह में दुर्घटना होती हैं वो सिर्फ इसी कारण होती हैं क्योंकि आप घर के देवी देवता नहीं पूजते, और आप घर के देवी देवता पूजते हैं और तब भी नहीं पूजते, आप कुलदेवी पूजती हैं, आप कुलदेवी को नहीं पूजते, तो ये दुर्घटना हो जाती हैं। और सभी को स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं। अगर आपका शरीर सही है तो वे आप पर खेल कर और आपके शरीर पर आकर सब कुछ बताते हैं और सब कुछ बता के चले जाते हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, जिनके भी अभूत प्रीत हैं, क्योंकि जो राख चाट कर चले जाते हैं, तो कृपया उन्हें राख न चटाएं, उन्हें पूरा भोजन खिलाएं, उनको भोग लगाएं, वैशांदर पर उनका भोग लगाएं और वहाँ जाकर और उनसे प्रार्थना याचना करें। भाई मैं सभी लोगों को संदेश ये देना